नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। ट्रक की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत तो वही ओमनी बाइक पर टक्कर 6 से अधिक लोग घायल। संपूर्ण देश के साथ दमोह जिले में भी लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। दमोह के उभरते कलाकार ब्रिजेश बिल्स के नए एल्बम को लॉन्च किया टी सीरीज ने। दमोह नगर में लॉकडाउन की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां, शासन के नियमों का नहीं हो रहा है पालन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह जिले में लगातार रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार बड़ी वाहन दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। बीती रात एक वाहन दुर्घटना सामने आई दमोह छतरपुर मार्ग पर, जहां पर ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर हो जाने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर एक वाहन दुर्घटना सामने आई, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया था, जहां एक व्यक्ति को जबलपुर ले जाया जा रहा था कि बीच रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। बाइक और ट्रक की टक्कर हुई है, जिसमें एक बाइक चालक की मौत हो गई है जबकि दूसरा घायल है। दमोह जिला अस्पताल में फिलहाल उसका उपचार चल रहा है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? तो बढ़िया से आए थे हम लोग काम को आ रहा है गाड़ियाँ। क्या हो गया? क्या नाम है उनका? क्या करते हैं, क्या काम किया रहे थे? खाना को काम करा साथ में किया? पुलिस को मामले की जानकारी मिलने के साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। भाई एक बार अब पुनः बात करते हैं एक अन्य वाहन दुर्घटना की। दमोह सागर स्टेट हाईवे पर भी एक वाहन दुर्घटना सामने, जहां पर ओमनी कार बाइक में टक्कर हो जाने के बाद लगभग 6 लोग घायल हो गए हैं। कुछ लोगों को मामूली चोट है, जबकि कुछ लोगों को गंभीर स्थिति में जबलपुर रेफर कर दिया गया है। दमोह सागर मार्ग पर आज एक बड़ी वाहन दुर्घटना सामने, जहां ओमनी कार और बाइक की टक्कर हो गई है। इस घटना में 6 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से दमोह जिला अस्पताल लाया जा रहा है। ओमनी कार और बाइक में यह टक्कर बताई जा रही है। घटनास्थल की वीडियो आपके सामने, किस तरह से टक्कर लगने के बाद युवक खेत में जा पहुंचा। काफी तेज रफ्तार ये दोनों वाहन बताए जा रहे हैं जो आपस में टकराए हैं, जिसके बाद 6 से अधिक लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है।
गया एक्सीडेंट? हमको 5 दिन कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मुझे रात में खत्म हुआ है। घटना कहाँ पे घट गई? रोड की थोड़ी कैसे हुआ एक्सीडेंट? हमें आए तो मदद क्यों कर रहा है? टू व्हीलर से टकरा। कितने लोग घायल हुए इसमें? 3 लोग 4 लोग भाई 4 लोग ड्राइवर 4 लोग आप कहाँ से? टू व्हीलर से थे? कौन है आपके? क्या नाम है इनका? और दूसरे का? आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। वहीं पुलिस मौके पर है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज तभाव। दमोह शहर में लॉकडाउन की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं देती। पुलिस तो मौजूद रहती जबकि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते। संपूर्ण शहर में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी भ्रमण करते नजर नहीं आ रहा है। दमोह शहर में जिस तरह के हालातों से देखकर लगता है कि शायद लॉकडाउन यहाँ पर मजाक बन गया है। प्रदेश सरकार के द्वारा एक आदेश जारी करके बताया गया कि संपूर्ण प्रदेश में रविवार के दिन लॉकडाउन रहेगा, लेकिन दमोह में ये लॉकडाउन नजर नहीं आ रहा। दमोह कलेक्टर तरुण राठी के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया था। तमाम दुकानदार जो है इसका पालन करते हैं, लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जो लगातार नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दमोह नगर में इन दुकानदारों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। वहीं दूसरी ओर सड़कों पर ऐसा माहौल होता है जैसे लॉकडाउन नहीं हो। दमोह नगर की सड़कों पर बारिश के बीच हमने शहर का जायजा लिया तो देखा कि किस तरह से लोग भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं। कुछ लोग बेवजह बात करते नजर आए तो कुछ लोग खरीदारी करते नजर आए। जिला प्रशासन के द्वारा फल एवं सब्जी विक्रेताओं से बाड़ों में जाकर बेचने के लिए कहा गया, लेकिन ये बीच बाजार दुकान लगाकर बिक्री करते नजर आए। पुलिस कुछ चौराहों पर उपस्थित तो थी, लेकिन किसी को भी रोककर ये नहीं पूछ रही थी कि आखिर आप घर से बाहर किस काम से निकले हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, जबकि केवल अति आवश्यक कार्य के लिए ही छूट प्रदान की गई है। दमोह नगर की सड़कों पर काफी भीड़ जमा हो जाती है, जिससे आए दिन लोगों को परेशानियां भी होती हैं। लेकिन लॉकडाउन के बीच जिस तरह से भीड़ लगी हुई है, ये काफी बड़ा विषय है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। संपूर्ण नगर के भ्रमण के बावजूद हमें केवल पुलिसकर्मी ही नजर आए, जबकि अन्य अधिकारी कर्मचारी कई सड़कों पर दिखाई नहीं दिए, न ही उनके कहीं वाहन खड़े नजर आए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ पुलिस का ही दायित्व है कि लोगों को समझाया जाए, लोगों से दुकानें बंद कराई जाए, लोगों को घरों से निकलने न दिया जाए, या फिर पूछताछ की जाए? तो फिर अन्य विभागों का काम क्या है? स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही है और प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। संडे था, शायद वह भी छुट्टी मना रहे हैं, जिसके चलते दमोह नगर की सड़कों पर होने वाली भीड़ के संबंध में किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। कहीं इस तरह की लापरवाही भारी न पड़ जाए। ऐसे में देखने लायक होगा कि वरिष्ठ अधिकारी कब तक ध्यान देते हैं। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज तभाव। जहां संपूर्ण देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, 20 लाख से ऊपर ये आंकड़ा पहुंच चुका है, तो वहीं दमोह जिले में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। लगातार प्रतिदिन एक के बाद एक मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं।
आज लगभग 21 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। सूत्रों की माने तो 23 से अधिक इनकी संख्या हो सकती है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रतिदिन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे हैं। आज भी मरीजों की संख्या में एक बड़ा इजाफा हुआ। लगभग 21 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। हालांकि इनकी संख्या 23 बताई जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल 21 मरीजों की पुष्टि हो पाई है। संपूर्ण देश में 20,88,000 से अधिक मरीज हो गए हैं, जिसमें से अकेले आज की बात की जाए तो लगभग 61,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। 61,000, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा ये आंकड़ा है एक दिन में एक्टिव मरीजों का। जब संपूर्ण देश और प्रदेश में लॉकडाउन था तो मरीजों की संख्या कितनी कम थी, लेकिन लगातार ये बढ़ता चला जा रहा है। 20,88,000 मरीज में से 14 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। दुनिया में हम पिछले 4 दिनों से पहले नंबर पर बने हैं, जिसमें प्रतिदिन जो मरीजों की संख्या है, संपूर्ण दुनिया के जो मरीज हैं उनमें सबसे अधिक भारत में ये मरीज पाए जा रहे हैं। कारण है हमारी और आपकी लापरवाही। बेवजह हम घरों से निकलते हैं, मास्क नहीं लगाते, सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करते। और कई बार यह भी सुना जाता है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, काफी डरावने आंकड़े सामने आ रहे हैं। दिसंबर तक वैक्सीन आने की संभावना है। 24 वैक्सीनों पर फिलहाल अभी ट्रायल जारी है। अगर ये वैक्सीन आ जाती है तब लोगों को काफी राहत मिल सकती है। तमुजिला जेल में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं दमोह नगर की बात की जाए तो दमोह शहर में ही आज कोरोना के 12 नए मरीज सामने आए हैं। ग्रामीण अंचल में कुल 11 नए मरीज सामने आए। इससे हालात की जानकारी लग सकती है किस तरह से हालात बने हुए हैं। बहरहाल जरूरी होगा, समय रहते लोगों को जागरूक होना होगा, नहीं तो ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज दमोह। लॉकडाउन के बीच पथरिया में दुकानों का संचालन हो रहा था, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और चालानी कार्रवाई की गई। 3 से अधिक दुकानों पर चालानी कार्रवाई की गई। बताया जाता है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं हो रहा था। लगातार प्रशासन के द्वारा वहां चालानी कार्रवाई की गई। पथरिया में टोटल लॉकडाउन की घोषणा के बाद कुछ दुकानदारों के द्वारा अपनी दुकानें खोली थी, जिसके चलते नायब तहसीलदार प्रीति पंथी ने बाजार पहुंचकर 3 दुकानदारों के चालान काटे। इसके बाद कुछ दुकानदार ऐसे भी थे जो शटर बंद किए थे, दुकानों के बाहर छाया में बैठे थे। जब भी कोई ग्राहक आता था शटर खोलकर सामान बेच देते थे और फिर शटर लटका देते थे। ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। ठीक है, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, ठीक है। हाँ, फिर दुकान में बैठे थे, उनको भेजो, जल्दी जाओ, उनसे बात करेंगे। आप फ्रेश हो गए, चले गए, नहीं डर नहीं लगा तो फिर खोलेंगे। चलो चलो काटो, जल्दी काटो, बंद करके करो, जिसके हिसाब से कोई थी ना। ऑफर है, ज़्यादा है, गाड़ी रहती है, उसका मतलब नहीं है। दुकान तो हमारी खुली है, ठीक है, हमारी दुकान खुली है, उसका चालान होगा 500 की कार्ड। नहीं, हम कैसे खुद तुझे लेके लाज खुद कल कर लेना ना। दुकान जब खोलेगी पूरी दोनों शटर खोल के सफाई। ये कहीं मिल रहा है सब वही लॉकडाउन तो आ जाओ तुम्हारे लिए देख लो मेरे बारे में ना होगा। हाँ, वीडियो नहीं बने, ठीक है ना। अरे नहीं ब्लॉग कर, हाँ बना दुकान में तो हमने कैसे नहीं छोड़ा था। ले जाओ, बच्चों नहीं होते हैं। ग्राहक खड़े हैं भाई, तुम चला रही हो, उधर साइड खड़ी हो जाओ, पथरिया से सहयोगी गगन सेन के साथ संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज दमोह। पथरिया नगर परिषद की काफी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। संपूर्ण नगर में जब कचरा उठाने के लिए वाहन घूमते थे, तमाम वाहन बंद हैं।
शहर का कचरा नहीं उठ रहा, जिससे स्थानीय लोग परेशान है। वहीं अधिकारी हैं कि इस संबंध कोई ठोस कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे हैं। पथरिया नगर परिषद के 15 वार्डों में कचरे का उठाव नहीं हो रहा है, जिसके चलते लोग काफी परेशान हैं। संपूर्ण शहर में बदबू होना प्रारंभ हो गई है। बावजूद इसके नगर परिषद लगातार अनदेखी कर रही है, क्योंकि कचरे का निष्पादन नहीं हो पा रहा, जिसके चलते कचरे का उठाव बंद कर दिया। कोविड केयर सेंटर के पास जहां फिल्टर प्लांट है, वहां कचरे को डाला जा रहा था। नगर वासियों के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई। किस तरह से नगर के लोग परेशान हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। काटते हैं, ड्राइवर होते तीते में घुसे रहते हैं। ये है सीएमओ कह रहा है खड़ी रहेंगे गाड़ी ऐसी पानी फिल्टर। अच्छा, वहाँ डलता है कचरा, वहाँ के आदमी भी ऑब्जेक्शन उठाते, हम लोग को डंडा लेके मारने आते हैं। सीएमओ से शिकायत की इस संबंध में? की है, वे कह रहा है वहीं डालो, वहाँ जा नहीं सकती गाड़ी अभी 5-6 दिन से 5-6 दिन से 5-6 गाड़ी दिन से गाड़ी खड़ी है। जनता परेशान हो रही कचरा डालने के लिए। पूरे घर घर कचरा भरा रखा है। हम लोगों से कहते हैं, हम लोग निकलते कि कचरा गाड़ी क्यों नहीं चल रही। अब सीएमओ जब आदेश करेगा जब चलेंगी गाड़ी। हम वाहन प्रभारी कलीम खान। होगा कचरा गाड़ी नहीं चल रही है, कचरा खाली करने का ही जगह नहीं है। सीएमओ साहब से बोला है तो सीएमओ साहब बोल रहा है जब व्यवस्था बनेगी जब चलाना। अभी खड़ी करें रहो कचरा गाड़ी। वार्ड वासियों का क्या कहना है? वार्ड वासियों का यह कहना है कि कम से कम 4 दिन से कचरा गाड़ी क्यों नहीं आ रही। हम लोग 4 दिन का कचरा कहाँ फेंकें। हेल्प कचरा गाड़ियों पर हेल्पर भी नहीं दिए गए। गाड़ियाँ भर जाती हैं, हम लोग खुद धांसते हैं उसको, और जैसे कोई बच्चा कचरा लेके आ जाता है तो कौन फेंकेगा वो, हम ही लोगों को फेंकना पड़ रहा है। इसकी शिकायत सीएमओ से की गई है, वो बोल रहा है तुम ही लोगों को करना पड़ेगा ये काम। ड्राइवर चलाओ भी और फेंको भी कचरा, और तुम ही गाड़ी धांसो भर जाए तो। नगर पालिका अधिकारी को मेरे द्वारा पूर्व में सूचित किया गया था कि उनको जो बीच में 62 एकड़ जमीन प्रधानमंत्री आवास के लिए आवंटित हुई थी, उसमें से 55 एकड़ जमीन उनके पास अभी पड़ी हुई है। उस 55 एकड़ जमीन में से वो इस जो कि समस्या वर्तमान में उत्पन्न हुई है, उस समस्या के निदान के लिए 3 और 4 एकड़ भूमि का उपयोग वो कर सकते हैं, किंतु उनके द्वारा यदि नहीं किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो नगर पालिका अधिकारी की इसमें गलती परिलक्षित हो रही है। निश्चित रूप से क्योंकि गंदगी फैल रही है तो हो सकता है कि बीमारी फैले, किंतु इसके पूर्व में ही इनको निर्देशित किया गया है और अभी मेरे द्वारा फिर से निर्देशित किया जाएगा कि आप इस मतलब समस्या का समाधान तत्काल कर लें और नई जगह पे इसको शिफ्ट कर लें। 9, 10, 11 वार्ड में गाड़ी चलाते हम, और वहाँ के लोग भी फ़ोन लगा रहे हैं कि गाड़ी क्यों नहीं आ रही है। तो हमने बोल दिया सीएमओ का आदेश है कि जब तक कचरा की डालने की व्यवस्था नहीं हो रही है वहाँ जब तक गाड़ी खड़ी रहने दे। और गाड़ी पे हेल्पर भी नहीं है तो हम लोग ही टेक काटते हैं, हम लोग उतर के निकालते हैं, भारी परेशानी जाती है। क्या हम कचरा गाड़ी के ड्राइवर हैं, नाम प्रशांत अहरवाल है। वार्ड नंबर 8 में गाड़ी चलाते हैं और कुछ दिन से कचरा गाड़ियां नहीं चल पा रही क्योंकि वहाँ कचरा खाली करने की जगह नहीं है। और सीएमओ साहब का आदेश है कि जब तक जगह निर्धारित नहीं हो जाती है तब तक गाड़ियां खड़ी रहने दो। कचरा वाले हम लोगों को फ़ोन भी करते हैं तो अब क्या करें हम लोग। क्या है, हम लोगों का तो सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। जहाँ भी जाते हैं लोग बोलते हैं भैया कचरा गाड़ी क्यों नहीं आ रही। अब हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें। अब लोग बोलते हैं बीमारियां फैलेंगी, घरों में कचरा भरा रखा हुआ है। तो अब हमारे पास तो कोई विकल्प है नहीं, हम तो सीएमओ साहब से शिकायत कर सकते हैं। और उन्होंने बोला कि जब तक जगह निर्धारित नहीं हो जाती तब तक गाड़ियाँ खड़ी रहने दो। क्या इस बारे में हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते, ये तो अधिकारी जानेंगे। बहुत सारा कचरा वहाँ पर हो गया, जगह कम थी तो वो कचरे से जगह भर गई है तो वहाँ जाना असंभव है। सुरेश उपाध्याय ड्राइवर है सर। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ कचरा अभी 2-3 दिन पहले से डालना चालू किया है नगर पालिका ने। निश्चित ही वो गलत है। इसके लिए ठोस अपशिष्ट योजना के अंतर्गत 5 एकड़ की भूमि हमें वार्ड नंबर 14 सिद्ध पहाड़ी के पास आवंटित हुई थी और वहाँ कचरा डालना चाहिए। मुझे भी कई लोगों ने फ़ोन पर सूचना दी है कि कचरे का जो घर घर से उठाव होना था वो हो नहीं रहा है, और इस संबंध में हम पता करते हैं कि क्या कारण है। और वर्तमान में हमारा चूँकि प्रभार वहाँ है नहीं अभी, तो कोई हम ना तो आदेश दे सकते हैं और इस संबंध में ना कोई कार्रवाई कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देंगे। जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं, वहीं नगर परिषद
मौन धारण किए हुए हैं, जिससे लोगों की परेशानी और भी अधिक बढ़ गई है। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। बाजार से सामान खरीदकर बाइक सवार दंपति घटना का शिकार हुए क्योंकि बाइक फिसल गई, जिसमें दोनों लोग घायल हो गए। फतेहपुर जा रहे थे, बीच रास्ते में घटना घटी। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां फिलहाल उनका उपचार जारी है। वहीं एक अन्य वाहन दुर्घटना भी सामने आई, जहां पति पत्नी बाइक से जा रहे थे। अचानक बाइक स्लिप हो गई, जिसके चलते दोनों को चोट आई है। जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इनका उपचार जारी है। क्या नाम है आपका? मुन्ना। क्या हो गया इनको? अभी गिरे गए रास्ता में सर। ये कहाँ से कहाँ जा रही थी? घर जा रही थी। कहाँ के बाजार रहने से वाले? बाजार से घर जा रही थी। कौन है आपकी? पत्नी। क्या नाम है इनका? कविता। कहाँ घटना घटी है? ये फतेहपुर की नाम। गाड़ी से जा रही थी? गाड़ी से जा रही थी सर। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज संभव। दमोह के कांग्रेसियों के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को याद करते हुए दमोह के घंटाघर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उस समय को याद किया जब देश गुलाम हुआ करता था और आजादी के लिए लगातार लोग आंदोलन कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन को याद करते हुए कांग्रेस के द्वारा आज एक कार्यक्रम दमोह के घंटाघर पर आयोजित किया, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही जिस तरह के हालात देश की आजादी के समय थे, उसे याद किया गया। उपस्थित कांग्रेसियों से हमने चर्चा की। 1942 में 8 और 9 अगस्त दो ऐसे महत्वपूर्ण दिन हैं जिसमें एक नारा था करो और मरो, और दूसरा नारा पूज्य महात्मा गांधी जी ने दिया, अंग्रेज भारत छोड़ो। उसी की याद में आज 75वां वर्ष है। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से, प्रदेश कांग्रेस से हमें ये निर्देश प्राप्त हुआ था कि आज भारत छोड़ो आंदोलन के 75वें वर्ष में आदिवासी के सम्मान के लिए आदिवासी दिवस के रूप में कांग्रेस के कार्यकर्ता एक आयोजन करें, क्योंकि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की आज तिथि थी और आज रविवार 9 तारीख, उसके कारण हमारा ये कार्यक्रम एक प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर आयोजित हुआ। हमारे वरिष्ठ साथीगण, कांग्रेस के तमाम संगठनों के साथीगणों ने आज इस कार्यक्रम को सेवा दल के बैनर तले आयोजित किया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी एक बृहद कार्यक्रम में सागर गए हुए पार्टी के, इसलिए हम लोगों को निर्देश था कि ये कार्यक्रम यहाँ पर बहुत शानदार और जानदार और जोरदार तरीके से मनाया जाए। अभी हमारे बीच में जो हमारे आदिवासी साथी हैं, उनका हमारे कांग्रेस जन सम्मान करेंगे। आदिवासी दिवस की स्थापना के दिवस के अवसर पर सबको आने वाली जन्माष्टमी और आने वाले तमाम धार्मिक पर्वों की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने आज ही के दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, जिसकी आज 78वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। पूरे देश 78वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस ही ऐसी पार्टी थी जिसने स्वतंत्रता संग्राम के समय सारे धर्म और जाति के लोगों को साथ में लेकर उस स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष किया और अंग्रेजों को भगाने का काम किया। आज आदिवासी दिवस की है, हम हमारे सारे आदिवासी साथियों को उसकी भी हम शुभकामनाएं देते हैं और
धन्यवाद करते हैं माननीय कमलनाथ जी का, जिन्होंने सरकार आते ही सबसे पहले मध्य प्रदेश में आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी की घोषणा की और आदिवासियों की कई योजनाएं लगातार उनके शासन में जारी रही। भारत माता की वंदे। सम्मानीय साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज भारत छोड़ो आंदोलन की 122वीं जयंती है। कहने का तात्पर्य है कि 122 साल पहले महात्मा गांधी ने आज ही के दिन स्वतंत्र भारत की सही नींव रखी थी। आज से भारत के स्वतंत्रता की जो लड़ाई है वो चालू हो गई थी। महात्मा गांधी ने कहा था अंग्रेजों और भारत छोड़ दो। इसके 3 साल बाद 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ। कहने का मतलब हकीकत का दिन आज का है। जैसे अभी हमने पिछले दिनों राम जन्मभूमि का उत्सव मनाया, उससे भी बड़ा उत्सव आज का है, क्योंकि आज हम स्वतंत्रता की लड़ाई के सेनानी हुए थे। आज पूरी कांग्रेस हिंदुस्तान में भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी को याद कर रहा है। इसी के साथ में हम सभी कांग्रेस के साथीगण और समस्त कांग्रेस यहाँ एकत्रित हुए हैं। महात्मा गांधी के चित्र पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया, शोकाकुलन किया। और इसके साथ ही मैं एक बात और विशेष तौर से कहना चाहता हूँ, आज विश्व आदिवासी दिवस हमारी कांग्रेस का स्थापना दिवस है, इसका भी उल्लेख करना चाहता हूँ। आदिवासी भाई हमारे कांग्रेस की एक बहुत ही मजबूत कड़ी है, सम्मान करेंगे और युवक कांग्रेस के स्थापना दिवस को सभी नगरवासी 1942 में 8 अगस्त के दिन हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने एक नारा दिया था, करो या मरो। साथ में भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से यह विख्यात हुआ। उनके संघर्ष में समस्त भारतवासियों ने इस आंदोलन में भाग लिया और देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज विश्व आदिवासी दिवस भी है। इस अवसर पर हम आदिवासी भाइयों का सम्मान कर रहे हैं। आज के दिन कमलनाथ जी ने जैसे मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने इसे एक छुट्टी के रूप में घोषित किया था आदिवासियों के सम्मान के लिए। हम आदिवासियों का सम्मान करेंगे, समस्त कांग्रेस मिलकर यहाँ पर हम उस दिन को याद कर रहे हैं और उन महान शहीदों को भी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज हमारा देश आजाद है। आज जहां भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है, तो वहीं युवक कांग्रेस का स्थापना दिवस है, जिसके चलते ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। कुम्हारी नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से पौधारोपित करने का कार्यक्रम संपन्न हो। शासकीय उच्चतर विद्यालय कुम्हारी में यह वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वॉलंटियर सचिन नामदेव के द्वारा पेड़ लगाने की कवायद शुरू की गई। प्रमुख रूप से संकल्प प्रभारी प्राचार्य राजकुमार जैन, शिक्षक जिनेन्द्र जैन, हेमराज नेताम, विजय ठाकुर, हरिशंकर लोधी, बद्री यादव सहित ग्राम के युवक मौजूद थे। 30 से अधिक पेड़ यहाँ पर लगाए गए, जिसमें शीशम, कंजी, नीम आदि के पेड़ शामिल थे। कुम्हारी से सहयोगी अमर सेन के साथ संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। नेहरू युवा केंद्र दमोह के तत्वाधान में नेहरू युवा नव जागृति नव युवक मंडल बांसा कला के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गंदगी मुक्त अभियान के तहत ग्राम पंचायत बांसा कला में श्री देव बड़े हनुमान जी मंदिर प्रांगण में सिंगल यूज प्लास्टिक को सामान्य कचरे से अलग करने के तहत मंदिर परिसर में पॉलिथीन उठाकर उन्हें कचरे के डिब्बे में डाला गया। कोविड-19 का विशेष ध्यान रखा गया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस संबंध में हमने क्लब के मेंबरों से चर्चा की। आज हमारी ग्राम बांसा कला में श्री देव बड़े हनुमान जी के मंदिर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत 9 अगस्त को हम लोगों ने पॉलीथीन को साफ कर पॉलीथीन मुक्त अभियान में भाग लेकर सभी युवाओं ने पॉलीथीन को साफ कर कचरे कूड़ादान को साफ कर इस भारत में हिस्सा लिया एवं इस अभियान को सफल बनाया। काफी तादाद में युवाओं की उपस्थिति यहाँ पर देखी गई। पथरिया से सहयोगी गगन सेन के साथ संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। जबीरा ब्लॉक अंतर्गत नदी नाले उफान पर है। इसी बीच रोहनी गांव की ब्यारमा नदी के पुल के ऊपर से लोग बाइक निकाल रहे हैं। तेज बहाव के बीच ये बाइक निकाली जा रही, लोग भी इस नदी को क्रॉस कर रहे हैं, जिसके चलते काफी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। ये तमाम जो वीडियो है वह हमें दौलत रेकवार के द्वारा भेजे गए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से पानी के बीच लोग गुजर रहे हैं।
चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। ट्रक की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत तो वही ओमनी बाइक पर टक्कर 6 से अधिक लोग घायल। संपूर्ण देश के साथ दमोह जिले में भी लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। दमोह के भारतीय कलाकार ब्रिजेश बिक्स के नए एल्बम को लॉन्च किया टी सीरीज ने। दमोह नगर में लॉकडाउन की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां, शासन के नियमों का नहीं हो रहा है पालन। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।